नमस्कार, दी अर्थ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस समय चुनावी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में हर कोई राजनीतिक दल अपना चुनाव प्रचार कर रहा है और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहा है। ऐसे में हमारी कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से आपको रूबरू करवाएं, वाकिफ करवाएं कि वहां पर ग्राउंड जीरो पर किस तरह की सिचुएशन चल रही है और क्या कुछ माहौल वहां पर राजनीतिक दलों का है। कौन सा राजनीतिक दल कितना ज्यादा वर्चस्व कौन से जिले में दिखा रहा है और कौन सा प्रत्याशी ज्यादा लोकप्रिय होता नजर आ रहा है। तो इसी सब में बात करने के लिए इस समय मेरे साथ किश्तवाड़ के बीजेवाईएम प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं मनीश्वर शर्मा। इनसे बात करते हैं क्योंकि किश्तवाड़ जिला काफी खास है। किश्तवाड़ जिले में इस बार दो विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। दो विधानसभा सीटें वहां पर हैं, जिसमें एक जिला किश्तवाड़ की है और दूसरी जो नागसेनी पाडर विधानसभा क्षेत्र की सीट है। दोनों ही सीटें काफी ज्यादा खास हैं। इसके अलावा वहां पर जो मुकाबला है काफी दिलचस्प है। और जिला किश्तवाड़ की बात करें तो मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि वहां पर सीधा जो साफ तौर से मुकाबला है वो एनसी और बीजेपी के बीच में नजर आ रहा है, जिसमें एक तरफ एनसी के कद्दावर नेता सज्जाद किचलू हैं और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने शगुन परिहार पर अपना दाव खेला है। शगुन परिहार जो परिहार परिवार की बेटी हैं। और मनीश्वर शर्मा से बात करते हैं। सबसे पहले तो मनीश्वर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपसे जानना चाहूंगी कि इस समय क्या चुनावी माहौल वहां पर बना है और क्या सोचकर आपको लगता है कि भाजपा ने एक नए चेहरे पर दाव खेला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, किश्तवाड़ जो हमारा ज़िला है, जी। ये ज़िला 90 के दौर से अगर हम शुरुआत करें तो 90 के दौर में मैं ये भी कहने से नहीं परहेज़ करूँगा कि वो जो ज़िला है वो वीरों की भूमि रही है। आतंकवाद का जब विकराल रूप किश्तवाड़ के अंदर था और उस विकराल रूप में कितनी जानों की आहुतियाँ किश्तवाड़ वालों ने दी हैं मातृभूमि के लिए, तो 90 के दौर से उस आतंकवाद के साथ लड़ना, संघर्ष करना, पुलिस और सेना के साथ मिलकर वहाँ के नौजवानों का सहयोग करते हुए उस आतंकवादी विकराल रूप दानवों का संहार करना और उस लंबे कालखंड में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनना, वहाँ से विधायक सुनील कुमार जी का बनना। आप देखिए किस प्रकार से वहाँ के हिंदू समाज ने संघर्ष किया, लड़ा और लड़ने के बाद जब चुनाव आया, चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जब हमारी जम्मू कश्मीर में सरकार भी बनी, आपने देखा किस प्रकार से किश्तवाड़ के अंदर राष्ट्रवादी समाज का मनोबल 2014 के बाद किस तरह बढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरा, आपने कहा कि शगुन परिहार का जो मैंडेट है, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी भी कार्यकर्ता को मैंडेट मिल सकता है। ये कोई पर्टिकुलर हमने 2 या 3 चेहरे नहीं रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर हमेशा किसी भी दायित्व के लिए तैयार रहता है, किसी भी जगह काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो उसी कड़ी में आज शगुन परिहार जी का नाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने रखा गया है और आपने देखा होगा कि ज़िला किश्तवाड़ के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और अपने डेवलपमेंटल काम जितने भी किए हैं, विकास कार्य जितने भी हुए हैं किश्तवाड़ के अंदर 2014 के बाद, हम सब लोगों के पास जा रहे हैं, अपना काम बता रहे हैं उन्हें और एक जन जागरण अभियान किश्तवाड़ के अंदर ज़बरदस्त तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ कर रहे हैं। जी, ये विकास की बात भी हम करेंगे, लेकिन इससे पहले क्योंकि किश्तवाड़
की जो सियासत है इस समय इसलिए भी खास है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक नए चेहरे को भाजपा ने मौका दिया है, शगुन परिहार को, और दूसरी तरफ सज्जाद किचलू हैं। और जैसे ही इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई है, सारी जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू हुई है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति वहाँ पर काफ़ी चल रही है। एक तरफ दो अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन वहीं इस चुनाव में एक खास बात ये भी देखने को मिल रही है कि भाजपा में आपस में ही फूट पड़ती नजर आ रही है। और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं किश्तवाड़ में भी इस फैसले से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। और इसका उदाहरण हमें एक ये भी देखने को मिला कि जैसे वहाँ के जो बीजेवाईएम के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और अब वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि क्यों नाराज हैं कार्यकर्ता एक नए चेहरे को मौका देने से? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पार्टी ने जो डिसीजन लिया है तो सभी कार्यकर्ता अभी अपने आपसी मनमुटाव, या जो आपने कहा कि अभी मनमुटाव चल रहे हैं, आपसी कलह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का केवल एक ही लक्ष्य है। अगर ऐसा नहीं है तो पार्टी क्यों छोड़ी जा रही है? तो बीजेवाईएम के प्रेसिडेंट ने पार्टी क्यों छोड़ी? देखिए, वो अपने मुद्दे कुछ हो सकते हैं, अपनी व्यक्तिगत कुछ बातें हो सकती हैं, उनको लेकर मतभेद हो सकते हैं, पर मनभेद हो सकते हैं, विचारधारा में कोई भेद नहीं है। तो ठीक है, अभी उनको लगता है कि मुझे किनारा करके अपना चुनाव लड़ना है, तो ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वो भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। पर हमारा, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का केवल अभी अगर हमारा लक्ष्य है, तो लक्ष्य हमारा केवल और केवल जीत की पताका फहराने का है। जिला किश्तवाड़ की बात करें तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी वर्चस्व था, जैसे सुनील शर्मा की काफ़ी फैन फॉलोइंग वहाँ पर है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। लेकिन अब जो एक वहाँ पे जो लोग वोट करने वाले हैं, जो मतदाता हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक डर का माहौल, मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि वो विश्वास नहीं जता पा रहे शगुन परिहार को, अपने प्रत्याशी के रूप में देख नहीं पा रहे। क्योंकि हमारी भी लोगों से बात होती रहती है, हम भी ग्राउंड जीरो की सिचुएशन का आकलन करते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं अभी आश्वस्त नहीं है उससे। तो क्या लगता है ऐसे में क्या असर चुनाव पर होगा? देखिए, ये जो आश्वस्त की आपने बात करी है, अभी लगातार हम भी जब से शगुन परिहार जी का नाम अनाउंस हुआ है प्रत्याशी के रूप में, मैंने जैसे पहले ही कहा, किश्तवाड़ के अंदर शहर की मैं बात नहीं करूंगा, दूर गांव की मैं बात करूंगा, जहां तक हम अभी पहुंच नहीं पाते हैं। वहां पर भी आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, और प्रत्यक्ष रूप से सबके जगजाहिर है किस प्रकार से शगुन परिहार जी का स्वागत माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ही सेम बाकी रैलीज में भी देखने को मिलता है, अगर मैं कहूँ, क्योंकि आप भी देखते होंगे एनसी की रैली में भी लोग उतने ही उत्साहित और उतनी ही भीड़ नजर आती है। कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा तो उसकी रैली में भी इतने ही लोग होते हैं। इससे आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि लोग क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए, आप अगर इससे हम आकलन करेंगे तो किश्तवाड़ जैसे ज़िले में ऐसे भी बहुत ब्लॉक्स हैं जहां पर दूसरी पार्टियों का एक भी कार्यकर्ता नहीं है। वहां पर अभी वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। मीटिंग तो क्या करेंगे, वहां लोगों के पास जाएंगे कहाँ? ऐसी भी अनेक गांव हैं, अगर मैं नाम गिनने बैठूं तो अनेक गांव हैं किश्तवाड़ के अंदर जहां पे किसी भी पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता नहीं है, तो वो जीतेंगे कहाँ से? ठीक है, अभी राजनीतिक गलियारों में सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं, जीतने की सब कोशिश कर रही हैं, पर मैं ये भी कहने से परहेज नहीं करूँगा कि अभी तो बहुत सारी जगहों पर उनके कार्यकर्ता ही नहीं हैं, तो वो जीत के स्वप्न कैसे वो संजो रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हूँ मैं इस बात से। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? शगुन परिहार किन मुद्दों को लेकर वोट मांग रही है? देखिए, मुद्दा केवल एक है, वो है विकास, और विकास ही मुद्दा रहना चाहिए। ये भी कहना है कि शगुन परिहार जब लोगों के बीच में जाती है तो एक इमोशनल अपील करती हुई नजर आती है, और ये आरोप भी विपक्षी दल लगा रहे हैं कि भाजपा ने एक इमोशनल कार्ड खेला है शगुन परिहार के रूप में। देखिए, इमोशनल कार्ड क्या मैं कहूँ, एक पुत्री जब अपने पिता और चाचा जी की डेड बॉडियाँ, पार्थिव शरीर अपने घर में आता है, जिस प्रकार से आप सबको पता है, या सबको ही पता है, अनिल परिहार जी का एक अपना नाम था पुराने ज़िला डोडा में। उन्हीं के परिवार से एक पुत्री ने अभी प्रयास किया है लोगों के अंदर जाने का। तो मुझे नहीं लगता है कि शगुन परिहार को हम किसी रूप में उसका आकलन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक व्यवस्था है, जैसे मैंने पहले ही कहा
कि किसी भी आम से आम कार्यकर्ता को हम किसी भी दायित्व पर उसको रख सकते हैं, और वो बड़ी जिम्मेवारी के साथ अपना 100% देकर उस काम को बखूबी अंजाम तक पहुंचाने का काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बहुत बड़ी निशानी है। ये तो आने वाला समय ही डिसाइड करेगा कि क्या होता है और किस तरह की सिचुएशन वहाँ पे रहती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से कहा था कि युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए, और यही यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, काफ़ी युवाओं को मौका दिया जा रहा है। और किश्तवाड़ ज़िले की बात करें तो महिलाएं राजनीति में बहुत कम दिखाई देती हैं और शगुन परिहार को मौका दिया गया है। एक ये उनके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो सजाद किचलू है वो भी इस समय काफ़ी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, अलग अलग जगह पे जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि अभी हाल ही में एक रैली में सजाद किचलू जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए, तो क्या लगता है कि उनका हृदय परिवर्तन है या चुनावी स्टंट? देखिए, पहला जो प्रश्न आपने किया, जो जैसा कि आपने देखा कि अभी कल ही पाडर क्षेत्र में वो थे, तो वहाँ जय श्री राम के नारे उन्होंने भी लगाए। जी जी। तो ये तो मैं कहूँगा सबसे पहले वो मुबारकबाद है उनके लिए कि जय श्री राम उनके मुंह से निकला है, और ये भी एक भारतीय जनता पार्टी की अचीवमेंट है। आप देखिए, नहीं तो ऐसे तो कभी ये कहते नहीं थे। ये केवल इनका एक ही एजेंडा किश्तवाड़ में रहता था, किस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे हों। इनका ये षड्यंत्र रहता था, किस प्रकार से हुर्रियत कैलेंडर वहाँ पर लागू हो, किस प्रकार से वहाँ कर्फ्यू हो, किस प्रकार से वहाँ के राष्ट्रवादी नेताओं को मारा जाए, किस प्रकार से हिंदू समाज का मनोबल तोड़ा जाए, किस प्रकार से किश्तवाड़ को हिंदू वहीन किया जाए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड, इनका इतिहास ही ये रहा है। और अगर इन्होंने कुछ विकास कार्य किश्तवाड़ के अंदर किए होते तो ये कहते ना कि हमने विकास किया है। पिछले 10 साल से तो ये किसी अंधेरी गुफा में थे, 10 साल के बाद ही आए हैं, और आज इनको लग रहा है ये काम नहीं हुए, ये काम नहीं हुए। तो 10 साल तक आपकी आवाज़ आप दुम दबा के कहाँ छुपे बैठे थे? तब तो कोई आपको दिख नहीं रहा था कि भाई अगर बीजेपी ये गलत कर रही है तो आप खुलकर विरोध कीजिए ना, जनता के साथ रहिए ना। पर ऐसा देखने को नहीं मिला। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई वैसे ही अपने बिलों से बाहर आए और बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। अभी जैसे इन्होंने किश्तवाड़ में ही जो जैसा आपने कहा कि और भी कुछ रैलियों में बहुत कुछ कहा, कंपनीज को लेकर हाँ, भी एक बहुत कुछ कहा, वायरल काफी हुआ है। बहुत कुछ कहा उन्होंने। तो ये गीदड़ भक्कियों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना तो कभी डरा है ना कभी डरने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना घर बार छोड़कर अपना पैसा खर्च करके केवल और केवल उसका एक ही लक्ष्य है भाई कि हमने जीत की पताका कैसे हासिल करनी है, बाकी ये जो सजाद अहमद किचलू या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या जितने भी विपक्षी दल हैं या विरोधी दल हैं, देखिए मैंने अभी हमारा जम्मू में आना हुआ है, तो हम लगातार लोगों से जन जागरण, जो किश्तवाड़ के लोग जहाँ जम्मू में रहते हैं, तो जन जागरण के माध्यम से भी मैं लोगों से ये आह्वान कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। केवल 2 ही विचारधारा किश्तवाड़ के अंदर है। अगर आप किसी बुजुर्ग से भी पूछेंगे या वहाँ का इतिहास भी ये रहा है, राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी। हम सबको आज ये तय करने की आवश्यकता है कि किश्तवाड़ के अंदर हमें राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हाथ में अपना नेतृत्व सौंपना है या राष्ट्रवादियों के हाथ में अपना नेतृत्व सौंपना है। ये किश्तवाड़ की जनता के ऊपर आज बन पड़ता है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, आने वाले समय में आप किश्तवाड़ में राजनीति को कैसे देखते हैं? जिस तरह से युवा चेहरों को भी मौका दिया जा रहा है, क्या लगता है भविष्य में और युवा चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए? और अगर शगुन परिहार जीतती हैं या हारती हैं, लेकिन भविष्य में क्या लगता है एक सफल नेत्री वो बन पाएंगी? वो बिल्कुल बन पाएंगी और बन रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है, अभी जैसे ही नाम अनाउंस हुआ है उसके बाद तुरंत 5 मिनट का भी समय नहीं है किसी कार्यकर्ता के पास। जब कार्यकर्ता के पास नहीं है तो उनके नेता के पास कहाँ से होगा? लगातार संघर्ष, लगातार हर घर पहुंचने का प्रयास, दूर गांव में पहुंचने का प्रयास, हर जगह पहुंचने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। क्या कुछ खास मुद्दे हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिला किश्तवाड़ में खास तौर से? बिल्कुल, मुद्दे अनेक हैं। जैसे अभी बेरोजगार युवाओं की हम बात करें, लगातार पावर प्रोजेक्ट्स में लग रहे हैं, किश्तवाड़ के ही लोग लग रहे हैं, कोई बाहर से नहीं लग रहा है। लेकिन ये पावर प्रोजेक्ट्स भी काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं। देखिए, चर्चा और में लेकर भी सुनील शर्मा पे काफी आरोप लगे हैं। देखिए, चर्चा में इसलिए है किश्तवाड़ के जनमानस को ये सोचने का प्रयास करना चाहिए, विचार करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। जब डूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट था तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तो इन्हें मलाई खूब खाने को मिलती थी, तो वो मलाई खानी अभी बंद हो चुकी है इनकी, क्योंकि इन्हें आदत थी। अब जब इनकी वो आदत बंद हो चुकी है तो अब तो ये हड़बड़ाएंगे ही
अब इन्होंने कंपनियों के बारे में बोलना है, पता नहीं किसके बारे में, अब इनको बहुत सारी चीज़ें याद आने वाली हैं। पर पिछले 10-12 साल से इन्हें कुछ याद नहीं था। तब किश्तवाड़ का समाज बिल्कुल खुश था, सब कुछ था उसके पास, इनके मुंह में ज़बान नहीं थी तब। आज इनके मुंह में ज़बान आई है कि अब ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। तो तब आप कहाँ थे? तब भी आपको विरोध करना चाहिए था। अगर आप सरकार में नहीं थे, विपक्ष में तो थे, पर तब तो ये चुपचाप करके बैठे थे, जैसा कर रहे हैं करने दो। और अच्छा, आज इन्हें ये याद आ रहा है। बेरोजगारी को वहां से हटाना एक मुद्दा जो है वो भाजपा करेगा। इसके अलावा भी अनेक मुद्दे हैं जिन पर अभी हम काम कर रहे हैं और किया भी है। पर्यटन क्षेत्र में भी किश्तवाड़ काफी पिछड़ा है, क्या इसको लेकर भाजपा की प्रत्याशी शगुन परिहार कुछ करेंगी भविष्य में? बिल्कुल करेंगी। पर्यटन क्षेत्र में जितना पोटेंशियल किश्तवाड़ के अंदर है उतना जम्मू कश्मीर के किसी भी क्षेत्र में नहीं है। और लगातार हमारी ये सरकार से या अभी सरकार बनने के बाद पहले भी हम कुछ काम कर चुके हैं, कुछ करने वाले हैं। अब एकदम से हम कहेंगे कि एकदम से ही हम टूरिस्टों को एकदम से ही लाखों की तादाद में वहाँ पहुँचाएंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। हर काम में थोड़ा थोड़ा समय लगता है। पर मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपके माध्यम से ये कहने किश्तवाड़ वासियों को ये बता रहा हूँ कि हमारी सरकार ने, ऐसी हमारी सरकार है जिसका शुभारंभ भी हम करते हैं और उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। शुभारंभ इस मतलब उसका रिबन भी हम ही काटते हैं और उसका फंक्शनल भी हम ही करते हैं। नहीं तो ये बाकी सरकारों ने क्या किया, रिबन आज काटेंगे और 15-20 साल तक तो उसका कहीं जिक्र ही नहीं होगा, उसकी फाइल ही बन रही होगी। तो ये इसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जाता है, वहाँ के लोगों को जाता है। तो ये भी देखने को हमको मिल रहा है। चलिए, आखिर में आप जो एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जिसके लिए आप पर्टिकुलरली जम्मू में आए हैं, मैं चाहूँगी कि अभी 8 तारीख को रविवार सुबह 10 बजे एक कांगड़ा पैलेस में एक बहुत बड़ा किश्तवाड़ियों का एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें हमारे सुनील शर्मा जी, शगुन परिहार जी उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। तो जम्मू क्षेत्र में जितने भी किश्तवाड़ के लोग यहाँ रहते हैं, किसी भी कारणवश वो उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं कहता आया हूँ, दो ही शक्तियाँ हैं, दो ही विचारधाराएँ हैं। आपको किस विचारधारा का समर्थन करना है ये आप पर निर्भर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ मनीश्वर शर्मा, जो बीजेवाईएम के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं ज़िला किश्तवाड़ के। और कई सारे विषयों पर इनसे बातचीत हुई और किस तरह का माहौल इस समय भाजपा का ज़िला किश्तवाड़ में बना हुआ है, इस पर इनसे बातचीत की गई। आपके इस पर क्या विचार है, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।